अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री कराची बोर्ड 2011 के पास पेपर के एमसीक्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं 2011 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का पहला एमसीक्यू। द स्वीटेस्ट शुगर इज, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि इन चारों में से सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट शुगर कौन सी है। नंबर 1 फ्रक्टोज, नंबर 2 ग्लूकोज, नंबर 3 सुक्रोज और नंबर 4 लैक्टोज। तो याद रखिएगा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जो है वो फ्रक्टोज है। यहाँ जो है वो क्या है, गलत आंसर जो है वो मार्क किया हुआ है, तो ये सक्रोज इसका करेक्ट आंसर नहीं है। सक्रोज के मुकाबले में तकरीबन 1.5 गुना से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 1.7 टाइम्स जो है वो फ्रक्टोज ज़्यादा स्वीटेस्ट होता है और इन तमाम शुगर में सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट शुगर जो है वो फ्रक्टोज ही है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर, देखो पास पेपर में जो आंसर पहले से मार्क किया होता है उसमें बहुत गलतियाँ होती है, सीधा रट्टा नहीं मारना होता। द स्वीटेस्ट शुगर इज फ्रक्टोज, नॉट सक्रोज। फिर आगे कहा जा रहा है द इथाइलिन यानी इथीन, इथीन का कॉमन नाम क्या है, इथाइलिन। इथाइलिन इज यूज एज, इथाइलिन किसके तौर पर इस्तेमाल होता है, एनेस्थेटिक, रिपनिंग ऑफ फ्रूट, प्रिपेयरिंग ऑफ मस्टर्ड गैस, डी ऑल ऑफ दिस। तो याद रखिएगा इथाइलिन जो है वो एनेस्थेटिक के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, रिपनिंग ऑफ फ्रूट में भी इस्तेमाल होता है, प्रिपेयरिंग ऑफ मस्टर्ड गैस की प्रिपरेशन में भी आपने जो है वो देखो ये इथाइन नहीं है, इथाइलिन है, मतलब इथीन की बात हो रही है। बिल्कुल मस्टर्ड गैस की प्रिपरेशन में भी इस्तेमाल होता है, लिहाजा इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑल ऑफ दिस। देखो भाई दूसरे एमसीक्यू का आंसर भी क्या किया हुआ है, गलत मार्क किया हुआ है। दूसरे एमसीक्यू का भी आंसर जो है वो क्या किया हुआ है, गलत मार्क किया हुआ है। इथाइलिन यानी इथीन जो है वो इन तमाम चीज़ों में क्या होती है, इस्तेमाल होती है। अगला, ऑल नोबल गैसेस फुलफिल द ऑक्टेट रूल एक्सेप्ट, तमाम जो नोबल गैसेस हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करती हैं। ऑक्टेट रूल का मतलब है आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, सिवाय किसके, तो ऑल नोबल गैस फॉलो द ऑक्टेट रूल एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम के अलावा तमाम नोबल गैसेस जो होते हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। उनके आउटर मोस्ट शेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि हीलियम इसको फॉलो नहीं करता। हीलियम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो है वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे, द एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप हैव, सेम ग्रुप के अंदर पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ग्रुप 1A वाले एलिमेंट, ग्रुप 2A वाले एलिमेंट, ग्रुप 3A के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, तो इनको किस हिसाब से रखा जाता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेम वैलेंस शेल। तो एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप, सेम ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं ना उनके अंदर क्या चीज सेम होती है, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। सेम ग्रुप में पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। फिर इसके बाद आगे कहा जा रहा है हाइड्रोजन शोज द ऑक्सीडेशन स्टेट। हमें कहा जा रहा है हाइड्रोजन जो है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, 0 ओनली, नेगेटिव -1 ओनली, पॉजिटिव 1 ओनली, ऑल ऑफ दिस। अब देखो भाई हाइड्रोजन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, अगर हम बात करते हैं यहाँ के H2 की शक्ल में, तो उस वक्त हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। अगर हाइड्रोजन HCl की शक्ल में, तो उसमें क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव होता है, उस वक्त हाइड्रोजन क्या है, पॉजिटिव 1 शो करता है। लेकिन अगर हम NaH की बात करते हैं उसमें हाइड्रोजन के ऊपर -1 होता है और सोडियम के ऊपर क्या होता है, +1 होता है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन जो होता है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, पॉजिटिव 1 भी शो करता है और नेगेटिव भी शो करता है। तो इसका मतलब इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑल ऑफ दिस। हाइड्रोजन शोज द ऑक्सीडेशन स्टेट, 0 भी शो करता है, नेगेटिव भी शो करता है, पॉजिटिव 1 भी शो करता है, लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस। अगला एमसीक्यू है एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल आर, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप, इनमें से 2 एलिमेंट हमें ऐसे बताए जा रहे हैं जिनका ताल्लुक सेम ग्रुप से है। तो इसमें हमें कहा जा रहा है कि सेम ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले एलिमेंट कौन से, इसमें कहा जा रहा है कैल्शियम और सोडियम, कैल्शियम और बेरिलियम,
कैल्शियम और लिथियम, कैल्शियम और पोटेशियम। याद रखिएगा कैल्शियम का ताल्लुक जो है वो ग्रुप 2A से है, जबकि सोडियम का ग्रुप 1A से है। दोनों का सेम ग्रुप नहीं है। कैल्शियम और लिथियम, कैल्शियम का ग्रुप 2A से है, लिथियम का ग्रुप 1A से है, दोनों सेम नहीं है। कैल्शियम का ग्रुप 2A से है और पोटेशियम का ग्रुप 1A से ताल्लुक है, ये भी नहीं है। कैल्शियम और बेरिलियम दोनों का ग्रुप 2A से ताल्लुक है, लिहाजा इस MCQ का करेक्ट आंसर क्या है? कैल्शियम एंड बेरिलियम। आगे हमारे पास है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ टिंकल। टिंकल का हमें जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। H3BO3 Na2B4O7.10H2O H2B4O7 Na2B4O7.7H2O। तो याद रखिएगा टिंकल का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है Na2B4O7.10H2O। बोरेक्स वाले टॉपिक में आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगला MCQ हमारे पास है द सब्सटेंस विच कंटेन 2 और मोर मेटल इज कॉल्ड। वो सब्सटेंस जिसमें 2 या 2 से ज्यादा जो है वो मेटल पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? पॉलीमर, होमोलॉगस, एलोट्रॉप, एलोई। तो याद रखिएगा एलोई वो प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी मेटल की प्रॉपर्टी को बेहतर करने के लिए 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट को आपस में क्या किया जाता है? मिक्सअप किया जाता है ताकि उसकी प्रॉपर्टी को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। मिसाल के तौर पर स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील का टॉपिक आप हमारा जो है वो अच्छे से सुन सकते हैं, उसमें हमने ये डिटेल में सारी चीजें बताई हुई हैं। तो इस MCQ का करेक्ट आंसर है एलॉय। द सब्सटेंस विच कंटेन 2 और मोर मेटल, 2 या 2 से ज्यादा मेटल जिसमें पाए जाते हैं वो एलॉय कहलाता है। आगे द कंपाउंड्स 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन आर। हमें कहा जा रहा है 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन आपस में क्या है? पोजीशन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स या मेटामर्स। तो याद रखिएगा 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन का मैं आपको फॉर्मूला लिख के बताता हूँ। देखिए मैं 4 कार्बन पहले मैंने बना दिए। 1 ब्यूटीन में पहले कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, बाकी हाइड्रोजन मैंने फिल कर दिया, ये हो गया। 2 ब्यूटीन के अंदर क्या होता है? CH। अब फर्क जो आ रहा है वो सिंपल क्या है? फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, दोनों अल्कीन से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इसमें क्या है? पोजीशन का फर्क है। इसमें पहले कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है इसलिए 1 ब्यूटीन, इसमें दूसरे कार्बन के बाद डबल बॉन्ड इसलिए क्या है? 2 ब्यूटीन। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? द कंपाउंड 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन आर। ये क्या है? 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन आपस में क्या है? पोजीशन आइसोमर्स है। फिर इसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का हमें जो है वो क्या करना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। तो क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो आप क्लोरीनेशन वाले रिएक्शन में देख सकते हैं, CHCl3। CHCl3 जो है वो क्या है? क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्लोरीनेशन वाले रिएक्शन में हमने इसकी प्रिपरेशन को भी डिस्कस किया है। फिर इसके बाद जो है वो जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड। जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड इस 4 हमारे पास फॉर्मूला है। याद रखिएगा अल्काइल हैलाइड का जो सिंबल होता है वो क्या है? RX। अब R जो है वो अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप का जो है वो फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+1। क्या होता है? अल्काइल का जो सिंबल है वो क्या है भाई? अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो अल्काइल बन जाता है ना, तो ये अल्काइल का क्या बन गया? CnH2n+1 और बाकी बच गया X। बाकी X आ गया। X में क्या आ सकता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजिन है ना। तो ये अल्काइल हैलाइड का जनरल फॉर्मूला है। ये क्या है? अल्काइल हैलाइड का जनरल फॉर्मूला है। अब देखते हैं क्या ये ऑप्शन मौजूद है। इसमें देखो CnH2nX, नहीं ये नहीं है। CnH2n-2nX, CnH2n+1X, CnHnX। तो इस MCQ का करेक्ट आंसर क्या है? इस MCQ का करेक्ट आंसर है CnH2n+1X। जबकि देखो यहाँ गलत आंसर मार्क किया हुआ है। तो पास पेपर के MCQ को डिस्कस करने का मकसद यही है कि बच्चे जो है वो फाइनल में रट्टा मारते हैं और यही आंसर गलत मार्क किए हुए होते हैं तो बच्चों के नंबर माइनस हो जाते हैं। तो हमारा मकसद है कि आंसर की को करेक्ट करना और साथ ही साथ इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना है ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। आगे फिर इसके बाद ब्लड कैंसर इज कॉज्ड बाय। इसमें कहा जा रहा है ब्लड कैंसर इनमें से किसकी वजह से होता है? मीथेन, ब्यूटेन, बेंजीन, इथेन। तो याद रखिएगा ये बुक की बाकायदा डिटेल डिस्कशन है। ब्लड कैंसर जो होता है वो बेंजीन की वजह से होता है। ब्लड कैंसर किसकी वजह से होता है? बेंजीन की वजह से होता है। मीथेन की वजह से नहीं होता। मीथेन तो सबके घरों में आ रही है। अगर सबके घरों में मीथेन की वजह से होता तो सबके घरों में क्या हो जाता? ब्लड कैंसर वाले पेशेंट होते हैं। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर जो है वो क्या है? बेंजीन। ब्लड कैंसर इज कॉज्ड बाय बेंजीन इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद कहा जा रहा है अ कार्बन एटम हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड। वो कार्बन एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे क्या कहते हैं?
हाइड्रोक्साइड आइन, हेलाइड आइन, कार्बोनियम आइन, कार्ब एनाइन। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर है कार्बोनियम आइन। कार्बोनियम आइन जो होता है जिसमें कार्बन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। आगे, मिथाइलेटेड स्पिरिट इज अ मिक्सचर ऑफ। मिथाइलेटेड स्पिरिट जो होता है इसमें किन चीज़ों का मिक्सचर होता है, इसमें जो है वो मिथाइल अल्कोहल और मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल अल्कोहल और मीथेन, मिथाइल अल्कोहल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल। तो मिथाइलेटेड स्पिरिट जो होता है उसमें मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल का क्या होता है, मिक्सचर होता है। लिहाजा से एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है CH3OH एंड C2H5OH। ये आंसर यहाँ सही मार्क किया हुआ है। मिथाइलेटेड स्पिरिट में क्या होता है कि इथाइल अल्कोहल जो आता है ना, इथाइल अल्कोहल को पीने लायक बचाने के लिए कि इथाइल अल्कोहल का जो है वो गलत इस्तेमाल ना हो, तो अक्सर इस्लामिक ममालिक के अंदर उसमें क्या करते हैं, मिथाइल अल्कोहल मिला देते हैं। मिथाइल अल्कोहल क्या होता है, जहरीला होता है। तो लिहाजा क्या होता है, लेबोरेटरी पर्पस के लिए फिर वो इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा इथाइल अल्कोहल के अंदर मिथाइल अल्कोहल मिला देते हैं जो कि क्या होता है, पॉइजनस होता है। इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे सामने मौजूद है। फिर इसके बाद कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इज हाइब्रिडाइज एस। हमें कहा जा रहा है कार्बोनिल जो ग्रुप होता है उसमें कार्बन एटम जो होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। तो ये याद रखिएगा, आप एसएन रिएक्शन के अंदर ये चीज़ें डिटेल में आप पढ़ोगे, जिसमें कार्बोनिल जो होता है वो कुछ इस तरीके से हो रहा होता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, कार्बोनियम आइन है। और ये कार्बोनियम आइन जो है इसमें उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है, sp2। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2। तो इसके लिए आप हमारा डिटेल लेक्चर आप देख सकते हैं, एसएन रिएक्शन के हवाले से है, वो देखना मत भूलिएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो sp2 होती है। लिहाजा इसमें क्या होगा, कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इज हाइब्रिडाइज एस, यहाँ sp3 लिखा हुआ है जो कि गलत है। देखो करेक्शन कितने, एक ही साल में 5 एमसीक्यू का आंसर जो वो गलत दिए हुए। चलो भाई ये हो गया sp2 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला एमसीक्यू है टोलिन्स रिएक्शन। टोलिन्स रिएक्शन आप उसमें देखेंगे ना, इथाइन की केमिकल रिएक्शन जो है उसमें बाकायदा मौजूद है। टोलिन्स रिएक्शन क्या है, अमोनिकल क्यूपरस ऑक्साइड, अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड, अमोनिकल सिल्वर ब्रोमाइड, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो एमसीक्यू का करेक्ट आंसर क्या है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, जो कि टोलिन्स रिएक्शन होता है। फिर इसके बाद जो है वो फ्रूटी स्मेल इज प्रोड्यूस व्हेन इथाइल अल्कोहल इज रिएक्टेड विद। हमें कहा जा रहा है फ्रूटी स्मेल प्रोड्यूस होगी जब इथाइल अल्कोहल को हम किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, इसमें CH3CO CH3 PCl3 PCl5 CH3 COOH। याद रखिएगा फ्रूटी स्मेल हमेशा जो होती है वो ईस्टर की होती है। और ईस्टर कब बनता, फ्रूटी स्मेल जो होती है वो हमेशा होती है ईस्टर की। और ईस्टर कब बनता, ईस्टर जो है वो तब बनता है जब हम अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करें। ईस्टर हमेशा तब बनता है जब हम अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तब क्या बनता है, तब बनता है ईस्टर। तो अल्कोहल तो दिया हुआ है, अब हमें इनमें से तलाश करना है इनमें से कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास ये दिया हुआ है एसिटिक एसिड। तो इथाइल अल्कोहल को जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे यानी एसिटिक एसिड से, तो कौन सी स्मेल प्रोड्यूस होगी, फ्रूटी स्मेल। ईस्टर बनेगा और ईस्टर की जो स्मेल होती है वो कौन सी होती है, फ्रूटी स्मेल होती है। तो यहाँ जाकर हमारा आज का ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। उम्मीद करते हैं आज के इस लेक्चर से आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा, क्योंकि इसमें हमने पास पेपर की बहुत ज़्यादा करेक्शन भी की और इन एमसीक्यू को हमने डिटेल में समझा भी है। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।